नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव से जुड़ी हुई है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण जीवन और विकास पर अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने कहा कि मेरा ज्यादा समय गाँव देहात में गुजरा, मैंने वहां की परेशानियों को करीब से देखा है, लिहाजा समस्याओं को हल करने का मेरा सपना रहा और इसके लिए साल 2014 से लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। घर घर शौचालय, करोड़ों परिवारों को पक्के मकान, जल जीवन मिशन से हर घर साफ पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था और किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए, जिससे गांव में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार भी आया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को लेकर भी कई दावे किए हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है उससे जुड़ी हुई है। दिल्ली के दंगल के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी की इस लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। और फिर हम आपको आगे बताएंगे कि बीजेपी ने किसको कहां से टिकट दिया है, कहां से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी सरकार आने पर पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल की राजनीति सिर्फ झूठ पर टिकी है। दिल्ली में आपकी नहीं बल्कि आपदा की सरकार है, ये बीजेपी का कहना है। दिल्ली की इन खबरों के बाद से हम आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आई एक खबर बताएंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्राचीन शक्तिपीठ श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद उन्होंने 51 फुट मां संरक्षणा मां गौरव स्थल का शिलान्यास किया। राजनीति से जुड़ी इन खबरों के बाद हम आपको बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर बताएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अब अपने पेरेंट्स से सहमति लेनी पड़ सकती है। लेकिन पूरी खबर क्या है हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर और इन तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण जीवन और गांवों के विकास पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में गांव की तस्वीर अब बदल चुकी है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। ये योजना देश के लाखों विश्वकर्मा साथियों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। सबसे तेज गति से सड़कें बन रही हैं। आज भारत के गांवों में तेज गति से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। आज भारत के गांवों में तेज गति से घर बन रहे हैं। शहरों के साथ साथ हमारे गांव में भी विकास के हर मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर के चले, ये नए भारत की सोच भी है और नए भारत का संकल्प भी। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और ग्रामीण जीवन पर अपने विचार साझा किए। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो,
और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। पीएम मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने गांवों के विकास के लिए अनेकों कदम उठाए हैं, जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गांवों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। साथियों, आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से देश के बेस्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को भी गांवों से जोड़ा है, टेलीमेडिसिन का लाभ लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश से गरीबी मिटाने को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कदम से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इनमें बड़ी संख्या में गांव के लोग शामिल हैं। अभी कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी एक अहम स्टडी आई है। उनका एक बड़ा अध्ययन किया हुआ रिपोर्ट आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी, यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर गए। पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। हमारे यहां कुछ लोग दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे देते रहे। अभी 2 दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट से किसानों को लेकर अहम फैसले किए गए हैं। पीएम मोदी ने दावा किया कि इससे किसानों की स्थिति में सुधार आएगा। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। पीएम मोदी ने दावा किया कि ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है ताकि इनकी जिंदगी को सरल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात दिल्ली के दंगल की कर लेते हैं।
बीजेपी ने अपने 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कालकाजी सीट से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली चुनाव का दंगल बीजेपी की पहली लिस्ट के साथ दिलचस्प हो गया है। इस लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा मैदान में है, तो वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी का टिकट फाइनल हुआ है। इसके अलावा बीजेपी ने 16 सीट पर कैंडिडेट बदले हैं, जबकि 13 सीट पर मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। बीजेपी के इस लिस्ट से पहले चुनावी फिजा को अपने पक्ष में करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक और दांव खेल दिया है और दावा किया है कि उनकी सरकार आने पर पानी के गलत बिल माफ होंगे। हर महीने 20-20 हजार लीटर हर परिवार को मुफ्त दिए जाते हैं। लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के जीरो आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल के ऐसे चुनावी दावों पर बीजेपी भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को शीश महल के मुद्दे पर घेरा और आरोप लगाया कि जनता का 45 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया गया। तो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किनके पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा न होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे। इतना ही नहीं, अमित शाह ने केजरीवाल पर अन्ना हजारे के इस्तेमाल का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने आई आप पार्टी पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार में डूबी है। केजरीवाल जी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की प्रोडक्ट। मैंने अभी कहा, सुषमा जी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को उजागर किया। अन्ना हजारे ने वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बाद जो केजरीवाल कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, अन्ना बेचारे रालेगांव सिद्धि में वापिस चले गए। इन्होंने एक पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री, हमें कोई आपत्ति नहीं, मुख्यमंत्री बनकर आपने की। शराब का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करप्शन किया,
टेस्टिंग के नाम पर, दवाओं के नाम पर करप्शन किया, 16 स्ट्रीट का करप्शन किया, सीसीटीवी कैमरा के नाम पर करप्शन किया, बस खरीदने में घोटाला किया और सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए शीश महल का करने का काम केजरीवाल जी आपने किया है। दिल्ली की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप और बीजेपी में चुनावी जंग तेज है। पिछली बार पीएम मोदी ने अन्ना हजारे और शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा था और अब अमित शाह ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी अब तक कई घोषणाएं कर चुकी है और दावा है कि सरकार आने पर इन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन केजरीवाल के इन मंसूबों पर पंजाब से दिल्ली पहुंची कुछ महिलाओं ने पानी फेर दिया और आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने पंजाब में जो घोषणा की थी उसे अब तक पूरा नहीं किया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में जहां भीषण सर्दी का प्रकोप है, वहीं सियासी पारा भी हाई है। दिल्ली में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीति चरम पर है। भीषण ठंड के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पंजाब की महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और दावा किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में विधानसभा चुनावों के तहत कई घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन अब पंजाब की महिलाएं अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर इकट्ठे हुई हैं और कह रही हैं कि जो पंजाब में घोषणाएं की थी उन घोषणाओं का क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो पंजाब की हैं और यहाँ पे इकट्ठे होकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और कह रही हैं कि जो पंजाब में वादे किए उनका क्या हुआ। 1000 का वादा, झूठा तेरा इरादा, इस तरह के बैनर लेकर पंजाब से महिलाएं आई हैं और पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से कि जो चुनाव पंजाब के समय था और पंजाब में जो वादे किए थे अब उनका क्या हुआ। दिल्ली में भी इसी तरह के वादे यहाँ पे किए जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि पंजाब चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने महिलाओं से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया और झूठ बोलकर उन्होंने सरकार बनाई है। हमें 3 साल पहले घोषणा की गई थी, फार्म भराए गए थे हम लोगों से भी, आप लोगों को इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद हम लोगों को 1-1000 रुपए हर लेडीज के खाते में डालेंगे। लेकिन हम लोगों को पंजाब में से आए आप, पंजाब में कहाँ से? हम लोग जगह जगह से आए हैं, जरूरी मैं जैसे पटियाला से हूँ, कोई राजपुरा से है, कोई अमृतसर से है, कोई जलंधर से है। दिल्ली वालों को जगाने आए हैं। जब केजरीवाल जी 1000 रुपए नहीं दे सकते पंजाब वालों को, तो दिल्ली वालों को 2100 रुपए कहाँ से देंगे। कभी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं, कभी झूठा लॉलीपॉप दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं, इनका कहना है कि ये पंजाब से आई हैं और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से। पंजाब से क्यों इकट्ठे हुए हैं? आप लोग कह रहे हैं वादे पूरे नहीं किए। भैया ऐसा है, केजरीवाल जी ने 3 साल पहले 1-1000 रुपए देने का वादा किया था कि हम हर महिला को जो है 1-1000 रुपए देंगे। अब उन्होंने क्या किया है कि 1-1000 देना तो दूर, उन्होंने दिल्ली में भी यही योजना चलाने की अपनी एक योजना चालू कर दी है। दिल्ली की औरतों को भी बेवकूफ बना करके वोट लूटने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। और ये सब हम महिलाएं कि हम तो बेवकूफ बने ही बने हैं, कम से कम दिल्ली की महिलाएं तो इस कार में ना पड़े, इस क्षेत्र में ना आए और उसके बेवकूफ बनाने के इस धोखे में आकर के केजरीवाल को वोट ना दे। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली की महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने की बात की गई है। लेकिन अब पंजाब की जो महिलाएं हैं वो भी दिल्ली की सड़कों पर उतरी हैं और उनका कहना है कि उनसे जो वादा पंजाब चुनाव के दौरान किया गया था उन वादों का क्या हुआ। कैमरामैन अल्ताफ के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। और अब बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र की करते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रीदेवी कूप मां भद्रकाली शक्तिपीठ में 51 फुट ऊंचे महागौरव स्थल का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये रिपोर्ट देखिए।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्राचीन शक्तिपीठ श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने 51 फुट मां संरचना गौरव स्थल का शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कड़ाके की ठंड में भी सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे, जिससे विशेष उत्साह बना रहा। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के दौरान खुद अपने सिर पर कलश उठाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मां एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई पूर्ति नहीं होती। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं प्राचीन शक्तिपीठ देवी कूप भद्रकाली मंदिर में नतमस्तक होने के लिए आया हूँ। समय समय के ऊपर यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला है और उस मां शब्द से वो भावना हम सब में उसको देखने से ही आएगी कि मां वो शब्द है जहां प्रेम है, मां वो शब्द है जहां ममत्व है, मां वो शब्द है जिसका कोई आकार नहीं है। हम देखते हैं दुनिया में हर साधन की संसाधन की पूर्ति हो सकती है, परंतु मां एक ऐसा शब्द है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में भव्य मां संरचना का डिजाइन इस संरचना में सबसे ऊपर पूर्ण चंद्र बिंदु को इस तरीके से बनाया गया है कि वो देखने में एक प्रज्वलित दिए के समान लगता है। चांद की बिंदु को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो तिलक की तरह भी लगता है और साथ ही मां की तीसरी आंख को भी दर्शाता है। चांद बिंदु में जो तल होता है वो माता की 2 आंखों को दर्शाता हुआ भी दिखाई पड़ता है। इस अक्षर के ऊपर की लाइन को शक्ति के प्रतीक त्रिशूल के रूप में दिखाया गया है। संरचना में त्रिशूल का उद्देश्य माताओं को सुदृढ़ मजबूत दिखाने से, अपने बच्चों के लिए नैसर्गिक रक्षा भाव रखने से है। उसके बाद नीचे मां अक्षर की बनावट है। गौरतलब है कि मंदिर में विशेष तिलक भी इसी डिजाइन का लगाया जाता है। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। और अब आपको बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी एक अहम खबर बताते हैं। केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत अब अगर कोई नाबालिग सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट खोलना चाहता है तो उसे माता पिता की परमिशन की आवश्यकता होगी। सरकार का ये कदम कितना जरूरी था और बच्चों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अगर आप भी अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट से परेशान हैं और आपको भी लगता है कि आपका बच्चा इसके जरिए किसी गलत एक्टिविटी में शामिल है, तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब 18 साल से कम आयु के बच्चे को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए पेरेंट्स से परमिशन चाहिए होगी। सरकार ने इसके लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे 3 जनवरी को आम लोगों के लिए जारी कर दिया गया। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अगर इससे किसी को कोई आपत्ति है तो mygov.in पर जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं। लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से विचार किया जाएगा। बता दें कि करीब 1.5 साल पहले इस बिल को संसद से मंजूरी मिल चुकी है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो व्यक्ति खुद को पेरेंट्स बता रही हैं, वो सही है या फिर नहीं। डेटा कंपनियां इस डेटा को सिर्फ उतने समय के लिए रख सकेंगी जितने समय के लिए उन्हें यूजर्स से सहमति मिली है। इसके बाद उन्हें ये डेटा डिलीट करना होगा।
ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों की श्रेणी में आएंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में कई ऐसे केस मिले हैं जिसमें नाबालिग सोशल मीडिया से प्रभावित होकर गलत कदम उठा है, जिसे देखते हुए काफी समय से इस बात की मांग उठ रही थी कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कोई कारगर कदम उठाया जाएगा। और अब केंद्र सरकार इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर बैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में आपने मेरे साथ तमाम बड़ी खबरें देखी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।